नमस्कार साथियों, ये एक डिवाइस मैंने तैयार किया है जिसके कंपोनेंट इस बॉक्स में है। अलग से मैंने बॉडी नहीं ली है क्योंकि मुझे पर्सनल यूज़ के लिए तैयार करना था। इस वजह से मैंने इसको एक बॉक्स में फ़िट कर लिया है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इसी बॉक्स में हैं। इसके सारे वायर हैं जो इन्वर्टर से भी कनेक्ट हैं। ये वायर पूरा इन्वर्टर में जा रहा है और ये सब इन्वर्टर के और ग्रिड के कनेक्शन हैं जो कि इसी के अंदर कनेक्ट हैं। ये यहाँ पर सोलर चार्ज कंट्रोल रखा हुआ है और इस बोर्ड से इसको सप्लाई दी गई है। ये इसका वायर है जो कि इसी बोर्ड में लगा हुआ है और ये ग्रिड से कनेक्ट है इधर। और ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ये बीच में एम्पियर मीटर लगाया हुआ है सोलर के एम्पियर चेक करने के लिए। इधर डीसी के वोल्ट चेक करने के लिए ये अलग से मैंने सोलर चार्ज कंट्रोलर एक डिस्प्ले वाला ख़रीदा था। इसका केवल मैं वोल्टेज चेक करने के लिए इसका यूज़ करता हूँ। तो इस समय बैटरी में 12.1 वोल्ट है क्योंकि इस समय डीसी फैन भी एक किचन में हमने लगाया हुआ है तो वो केवल बैटरी से ही चलता है। और 4 बजे के बाद सोलर से कोई करंट नहीं आता। इस वजह से 4 बजे के बाद जो भी हमारा फ़ैन चलेगा या जो भी लोड चलेगा वो या तो ग्रिड पे चलेगा या बैटरी पे चलेगा। और डीसी फैन है वो केवल बैटरी पे चलता है। तो 12.5 से ये 12.1 वोल्ट इस समय दिखा रहा है। तो अब इस डिवाइस का वर्किंग प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये कि इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि ये एक नॉर्मल इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर की तरह से वर्क नहीं करता है। जैसे ही ग्रिड आता है तो ये अपना जितना भी बैटरी में एम्पियर चाहिए तो ये करंट शुरू कर देता है, चार्जिंग शुरू कर देता है। इसकी वजह से जो लाइट कंज्यूम होती है हमारी वो बिना वजह हमारे एक्स्ट्रा यूँ खर्च हो जाते हैं। जबकि सोलर से दिन में इतने एम्पियर आते रहते हैं कि वो पूरी बैटरी को 12 बजे तक ही चार्ज कर देता है। अब उसके बाद हमारा सोलर का भी एनर्जी का लॉस होता रहता है क्योंकि इतना यूनिट इतने बिजली बन जाती है जो खर्च भी नहीं हो पाती। और रात के समय में जब ये बैटरी जब बिजली नहीं आएगी तो थोड़ी बहुत तो डाउन होती है तो ये बिजली से भी चार्ज होती रहती है। तो इसको रोकने के लिए मैंने ये डिवाइस लगाया है। ये ऑटोमेटिकली जब बिजली चली जाती है, जब ग्रिड नहीं आएगा तो ये ऑटोमेटिकली इन्वर्टर को ऑन कर देता है और जैसे ही ग्रिड आएगा तो ये ऑफ़ कर देता है। आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर पूरा ऑन ऑफ है, ऑफ कंडीशन में है, बंद पड़ा है, शट डाउन है एक तरह से। इसकी वजह से ना तो बिजली इसमें आ रही है और ना ही ये बैटरी को चार्ज कर रहा है जब इसमें बिजली नहीं जा रही है। तो कोई भी करंट इसमें नहीं जा रहा है तो इसलिए एनर्जी का लॉस हमारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। घर का लोड पूरा इस समय ग्रिड पे कनेक्ट है, ग्रिड से अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है, हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से वो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा और किस तरह से वो ऑटो ऑफ हो जाएगा, किस तरह से बिजली के जाने पर वो इन्वर्टर पे अपने आप ही चालू हो जाएगा। क्योंकि रात में बार बार हम उठें इसको बंद करने, रात में कि बिजली आ रही है बंद कर लें इस समय, फिर जैसे ही रात में बिजली भागेगी इसको ऑन कर लें, तो रात में उठना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, मतलब परेशानी होती है। इस वजह से मैंने डिवाइस तैयार किया है। इसके लिए मैंने पहले बहुत कुछ सोचा लेकिन फिर दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी आई जो एकदम से फिट बैठ गई हैं और इसकी टेस्टिंग भी की मैंने पहले। तो ये सारा बिजली का थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट भी रखा हुआ है जो मैंने अभी यहाँ से हटाया हुआ नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं अब इसकी आपको टेस्ट किस तरह से वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस समय बिजली आ रही है जो कि सारा लोड अभी किस ग्रिड पर कनेक्ट है, आप देख सकते हैं लाइट भी जल रही है और अंदर के सारे फ़ैन वगैरह सब ग्रिड से ही चल रहे हैं, इन्वर्टर बिल्कुल ऑफ है। तो मैंने पहले तो ये है कि जो इन्वर्टर का स्विच है ये सोलर चार्ज कंट्रोलर का प्लग है जो कि इधर आप देख सकते हैं और इसी का इन्वर्टर का जो वायर है वो इसके पीछे ये लगा हुआ है, इसी के ज़रिए ग्रिड से कनेक्ट है। तो ये ग्रिड का स्विच मैंने बोर्ड का स्विच ऑफ किया हुआ है जिससे कि इन्वर्टर में लाइट जाती है। अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये बिजली से चार्जिंग शुरू कर देगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है रात में बिजली से चार्ज करने की। अब ये कैसे वर्क करेगा, अब इस समय ये ऑन है, स्विच ऑन है, मतलब लाइट इसमें जा रही है। तो लाइट जा रही है तो इसने ऑटोमेटिकली इसको ऑफ़ कर दिया है। मैं इस बोर्ड को भी उठा के इसी के ऊपर रख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो जैसे ही इसमें लाइट जा रही है, इस समय बिजली आ रही है, मतलब ग्रिड चालू है, तो इन्वर्टर बिल्कुल बंद है। और जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा, ऑफ़ कर दिया है तो इन्वर्टर अपने आप चालू हो गया। मतलब ये तो मैं आपको स्विच ऑफ़ करके या ऑन करके दिखा रहा हूँ, मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि बिजली के आना या जाना वो तो मैंने आपको स्विच से ऑन ऑफ़ कर दिया है। जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो इन्वर्टर बंद हो चुका है, अपने आप ही सारा लोड ग्रिड से चल गया है।
और जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, मतलब बिजली अगर भाग जाती है तो ये ऑन हो जाता है और इन्वर्टर से सारा लोड चल जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो जैसे ही अगर रात में लाइट आएगी, मतलब लाइट आ चुकी है, इसमें करंट जा चुका है, तो लाइट आ चुकी है, तो लाइट आने पर ये इन्वर्टर बिल्कुल बंद हो जाता है और ये सारा लोड ग्रिड से अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार ये मैंने लगा के जिसमें प्लग लगा के छोड़ दिया है, बाकी सब ये ऑटो ऑफ ऑटो ऑन अपने आप होता रहता है। बिजली आने और ना आने के अकॉर्डिंग अपने आप ये चलता रहता है। तो ये था मेरा छोटा सा एक डिवाइस, इसको मैंने बहुत ही सोच विचार करके ये तैयार करने की कोशिश की है और इसका मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। जो मेरे 4 यूनिट रात में रोज़ खर्च होते थे लोड के साथ में, अब वो केवल 2 ही यूनिट रह गए हैं। और दिन में भी बिल्कुल मैं ये तो मैं ऑफ ही रखता हूँ और दिन में पूरा लोड सोलर पे चलता है। चार्जिंग भी सोलर से होती है और लोड भी सोलर से ही चलता है। धन्यवाद साथियों।